नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के रोज नए प्रयास करती है, लेकिन अब निजी अस्पताल भी यूपी में हर बीमारी के इलाज को संभव बनाने के सहयोग कर सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी बोन मैरो का सफल ट्रांसप्लांट किया गया है। जिस 14 वर्षीय किशोर का ये ट्रांसप्लांट किया गया, वो पिछले 7 वर्षों से इस बीमारी से लड़ रहा था और हर महीने इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन अब इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद वो 14 वर्षीय किशोर बिल्कुल स्वस्थ है और आम बच्चों की तरह दैनिक क्रियाएं कर रहा है। वहीं इस बच्चे का इलाज करने वाली डॉक्टर और उनकी टीम ने मीडिया को बताया कि इस दौरान उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे माता पिता अपने बच्चों में इस बीमारी को समय से पहले डिग्नोज कर सकते हैं। ये देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। मेरी फील्ड नहीं है, इसलिए I can also, as a spectator like all of you, really congratulate Dr. Priyanka and Dr. Archana कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा काम हुआ। एक बच्चा जो कि 14 साल का है, कोई इन्फेक्शन भी अभी तक तो नहीं हो रहे हैं, तो उम्मीद यही करते हैं हम कि बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चा एंड शायद नॉर्मल जीवन व्यतीत करे इसके बाद। तो अपोलो मेडिक्स में 2 महीने पहले हमने एक प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी का ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया। ये यूपी में पहला प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर का ट्रांसप्लांट है। 14 साल का ये बच्चा था जिसको APDS सिंड्रोम, जो एक तरह का प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इससे ग्रसित था। 7 साल की उम्र पे इसकी डायग्नोसिस हुई थी और इसको मल्टीपल इन्फेक्शंस, बार बार हॉस्पिटल में एडमिशन्स 6 महीने की उम्र से चल रहा था। तो लास्ट ईयर ये हमारे पास आया था, हमने इसका पूरा वर्कअप किया। इसका भाई जो था वो फुल HLA मैच था 10/10, उससे हमने इसका एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट संपूर्ण किया और अब 2.5 महीने हो गए हैं। बच्चा एकदम हेल्दी है। डोनर के सेल्स 98% यानी कि फुल डोनर के सेल्स काम कर रहे हैं उसकी बॉडी में और अब ये धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है बच्चा। फॉलोअप में अभी ये रहेगा 1 साल तक। महीने महीने हम लोग कुछ टेस्ट करते रहते हैं, कुछ दवाइयाँ चलती हैं। उसके बाद 1 साल बाद अगर सब ठीक रहता है तो दवाइयाँ बंद होके ये अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है। इसमें कितना खर्चा आया होगा टोटल? इसमें खर्चा आया लगभग 16 लाख का खर्चा आया टोटल। मैम, जैसा आपने बताया कि यूपी का ये पहला है, कितना रेयर है और कितने प्रतिशत में ये मामले पाए जाते हैं? देखिए, जो इंसिडेंस है, जो हम कहें साइंटिफिक जो लिटरेचर है उसके हिसाब से हर 2000 में एक बच्चा इससे ग्रसित हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में अभी तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इसके टेस्ट सब जगह उपलब्ध नहीं थे, तो डायग्नोसिस रेयरली हो पाती थी। अब धीरे धीरे जैसे कि हमारी साइंस प्रोग्रेस कर रही है तो ये बच्चे डायग्नोज भी हो पाते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी हो पाता है। मैम, क्या बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है, साल भर तक फॉलोअप में रहेगा। कोई इसको और ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस जैसे क्रॉनिक GVHD जो 3 महीने के बाद शुरू होता है, वो सब नहीं होता है, सब ठीक रहता है। तो ये बच्चा अब संभवतः अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। मैम, जैसे पहला पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी? जी, तो पहले तो देखिए डायग्नोसिस ही ये बहुत रेयर है, तो सस्पेक्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो कोई भी बच्चा है जिसको बार बार कोई इन्फेक्शंस लग रहे हैं, कभी कभी ऐसे बैक्टीरिया या वायरसेस के इन्फेक्शंस लग रहे हैं जो नॉर्मल बच्चों में नहीं होते हैं, या ऐसी जगहों पे इन्फेक्शन हो रहे हैं जो नॉर्मल बच्चों में नहीं होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकता है। फिर इसका वर्कअप भी थोड़ा जटिल है। हर जगह ये टेस्ट उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वो टेस्ट 1 by 1 किए जाते हैं। फिर जैसे प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर 450 अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो उनमें से कौन सा टाइप है और उसके लिए पर्टिकुलरली क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो देखना होता है। तो जैसे ये बच्चा था 7 साल की उम्र पे डायग्नोज हुआ था, तब से इसको हर महीने IVIG, एक तरह से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ जो दी जाती हैं वो दिए जा रहे थे। तो 7 साल से 14 साल तक की उम्र तक इसने लिए हैं। उसके बाद भी इसको बीच बीच में इन्फेक्शंस होते थे, हॉस्पिटल एडमिशन्स रिक्वायर्ड होते थे, लेकिन अब ट्रांसप्लांट के बाद ये बीमारी जड़ से मिटाई जा सकती है।
तो वो होने के बाद अब 1-2 साल बाद ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है, कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे लाइफ लॉन्ग इसको इन्फेक्शंस का रिस्क नहीं रहेगा। और जो बच्चे हैं अगर किसी को इस तरह की परेशानी हो तो गार्जियंस को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे वो इसको डिटेक्ट करें और कैसे वो डॉक्टर से कांटेक्ट करें इसको लेकर? तो गार्जियन से भी यही अपील रहेगी कि यदि आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होते हैं और ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, लंबा बुखार आ रहा है, कान से मवाद गिर रहा है, स्किन के इन्फेक्शंस हो रहे हैं रिकरेंट, बार बार निमोनिया हो रहा है, बार बार डायरिया हो रहा है, तो अगर ये साल में 3 बार से अधिक होते हैं तो आपको डेफिनेटली किसी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। तो पहला स्टेप तो पीडियाट्रिशियन के पास ही जाएंगे, उसके बाद अगर पीडियाट्रिशियन को सस्पिशन होता है तो वो आगे रेफ़र करते हैं ऐसे केसेस को और उनकी जांच होती है। ठीक है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।